एक खूबसूरत और सरसब्ज जंगल के किनारे बज़ चीनी नामी एक प्यारी बकरी अपने दो नादान बच्चों अलग और बलग के साथ एक छोटे से मजबूत झोंपड़े में रहती थी। बज़ चीनी अपने दोनों बच्चों से बेहद मोहब्बत करती थी और उनकी हिफाजत के लिए हमेशा फिक्रमंद रहती थी। एक सुबह बज़ चीनी ने प्यार से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल की गहरी वादी से तुम दोनों के लिए मीठी घास और रसीले फल लाने जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद तुम दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना और जब तक मैं न आऊं किसी के लिए भी कंडी न खोलना। अलग और बलगग ने मुस्कुराकर सर हिला दिया और मां के निकलते ही दरवाजा बंद कर लिया। दरख्तों के पीछे छिपी एक चालाक लोमड़ी ये सब देख रही थी। इसके मुंह में पानी आ गया और उसने सोचा कि आज तो नन्हे बच्चों को पकड़ने का सुनहरी मौका है। बस चीनी के जाते ही लोमड़ी दरवाजे के पास आई और हल्की दस्तक देकर अपनी आवाज बदलते हुए बोली, अलग बलगग, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मां बस चीनी हूं और तुम्हारे लिए मीठे फल लाई हूं। पहले तो बच्चों को शक हुआ, लेकिन लोमड़ी ने चालाकी से अपनी आवाज को और ज्यादा मीठा बनाकर मां की नकल उतारी। नादान अलग और बलगग धोखे में आ गए और उन्होंने बगैर सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। लोमड़ी फौरन अंदर घुसी और दोनों डरे हुए बच्चों को एक बड़े थीले में बंद कर के तेजी से अपनी गार की तरफ भाग गई। जब बज़ चीनी वापस लौटी तो घर का दरवाजा खुला देखकर उसका दिल दहल गया। घर के अंदर वीरानी थी और जमीन पर लोमड़ी के पंजों के निशानात थे। बज़ चीनी समझ गई कि इसके बच्चों के साथ किया हुआ है। इसने हिम्मत ना हारी, पत्थर पर अपने सींग तेज किए और गुस्से में लोमड़ी के ठिकाने की तरफ चल पड़ी। गार के पास पहुंचकर बज़ चीनी ने पुकारा, ए जालिम लोमड़ी, बाहर निकल और मेरे बच्चों को सही सलामत मेरे हवाले कर दे, वरना मैं अपने तेज सींगों से तेरा खात्मा कर दूंगी। लोमड़ी ने बज़ चीनी का गजबनाक रूप देखा तो खौफ से कांपने लगी। बज़ चीनी ने बगैर किसी डर के अपने तेज सींगों से लोमड़ी पर जोरदार हमला कर दिया। लोमड़ी दर्द के मारे चिल्लाई और थीला वहीं छोड़कर जंगल की तरफ भाग गई और फिर कभी इस इलाके में वापस न आई। बज़ चीनी ने जल्दी से थीला खोला तो अलग और बलगग सही सलामत बाहर निकल आए।